दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बोर्ड और नीट की प्रिपरेशंस कर रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का क्लास 12 का जो पहला चैप्टर था हमने डिस्कस करा था, ठीक है ना। जीवों में जनन, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी थी। और पिछले क्लास में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ये उस दिन नहीं डिस्कस कर पाए थे, ठीक है ना। अलैंगिक जनन, इसके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है। देखिए अलैंगिक जनन, सबसे पहले बात करेंगे ये कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 क्या था, विखंडन था, जिसे हम फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, फिजन, ठीक है। एंड नंबर 2 की बात करें वो था मुकुलन, ठीक है। नंबर 2 भी क्या है, मुकुलन है। नंबर 3 विखंडी जनन, और 4th की बात करेंगे तो पुनरुद्ध भवन, ठीक है। एंड 5th में क्या था, बीजाणु जनन था, ठीक है ना। जो बीज के माध्यम से, बीजाणु के माध्यम से जो जनन होता है, ठीक है, वो बीजाणु जनन के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में था कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हुए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, समझते हैं। और आप एनसीईआरटी बुक्स खोल के रखें, बिकॉज कि नीट एंड बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई, ये इतने प्रकार के इसके अंतर्गत टॉपिक्स को हमें रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये विखंडन को, ठीक है ना। तो चलिए विखंडन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विखंडन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विखंडन के बारे में, ठीक है। विखंडन यानी कि फिजन क्या है, ध्यान से समझिएगा, नोट करके आप लिखेंगे कि जो विखंडन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, वो एकल कोशिका में या एकल कोशिकीय जीव में होता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि विखंडन की प्रक्रिया एकल जीव या एकल कोशिकीय, ठीक है ना, एकल कोशिकीय जीव में होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे समझते हैं कि विखंडन की जो प्रक्रिया है, क्रिया है गाइस, वो एकल कोशिकीय जीव में होता है, जीवों में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा दूं कि ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि फिजन क्या है भाई, ठीक है ना, एकल कोशिका में होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं, जैसे ये मान के चलिए ये कोई जीव है, ठीक है ना, उसमें ये क्या हुआ, इससे टूट करके, ठीक है ना, ये 2 भागों में क्या हो गया, बट गया, यानी कि विखंडित हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विखंडन कहलाएगा, ठीक है। पहले ये क्या था, एक था। और विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है द्विविखंडन, ठीक है ना, द्विविखंडन, और दूसरा होता है बहुविखंडन, ठीक है ना, बहुविखंडन, याद रहे। नंबर 1 द्विविखंडन को समझते हैं। अब जैसा कि नाम से क्लियर है कि द्विविखंडन क्या है, तो देखिए जैसे ये कोई जीव है, ये 2 भागों में, 2 पार्टिकल में टूट जाता है, ठीक है। जैसे अपने ही जैसे 2 जीवों का निर्माण करता है, वो द्विविखंडन के अंतर्गत आता है, ठीक है गाइज। और कैसे कर पाता है, तो एकल कोशिकीय जीवों में, जैसा कि आपको पता है एकल कोशिकीय जीवों में होता है, माफ कीजिए थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया था, ठीक है। तो एकल कोशिकीय जीवों में होता है क्या, विखंडन की प्रक्रिया। और विखंडन कितने प्रकार के, 2, द्विविखंडन और बहुविखंडन। देखिए कैसे 2 भागों में टूटता है, तो द्विविखंडन,
दो से ज़्यादा में बढ़ता है तो भाई बहुविखंडन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। तो यही है विखंडन, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं युगलीना, ठीक है ना। युगलीना याद रहे, युगलीना एक क्या है भाई, अलैंगिक जनन करने वाला जीव है, प्राणी है, ठीक है। चलिए इसका नाम युगलीना, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल में आप समझने के लिए, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है पैरामीशियम, ठीक है ना, पैरामीशियम। तो युगलीना और पैरामीशियम इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए समझते हैं आगे भाई। आगे क्या समझेंगे हम लोग, मुकुलन क्या है, ठीक है ना। याद रहे हम लोगों ने विखंडन पढ़ लिया है और हम लोग 1 बाय 1 इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट में काफ़ी एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम जो है वो किस प्रकार का जनन करता है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। तो याद रहे गाइज अलैंगिक जनन करता है पैरामीशियम और युगलीना, ठीक है। चलिए अब नंबर आता है मुकुलन का, ठीक है ना। मुकुलन, मुकुलन क्या है भाई, तो देखिए मुकुलन में क्या मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो मात्र जनक होता है, ठीक है ना, जो मात्र जनक होता है यानी कि जो मेजर होता है फादर, ठीक है ना, वो क्या करता है कि अपने ही जैसे, ठीक है ना, मेजर जनक जो होता है वो अपने ही जैसे कलिका का निर्माण करता है, ठीक है ना, कलिका का निर्माण करता है। कलिका से धीरे धीरे क्या होता है, फिर पुष्प बनेगा, उसके बाद उसमें बीज आएंगे, मतलब अपने ही जैसे वो क्या करता है, एक मुकुलन करते करते अलैंगिक जनन करते करते अपने ही जैसे जीवों या प्राणियों को जन्म देता है। वो क्या हो जाता है गाइस, मुकुलन के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये कोई जीव है, ठीक है, और वो धीरे धीरे यहाँ पे जीव का निर्माण किया। ये इसका जो आधा हिस्सा है वो कहाँ आ गया, यहाँ से मुकुल करते हुए, है ना, प्रक्रिया करते करते वो यहाँ आ गया। तो ये जो यहाँ पे कलिका आई है, कली आई है, उसे हम मुकुल कहते हैं। क्या कहेंगे, मुकुल, याद रहे। बट इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे गाइज, मुकुलन कहेंगे, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये कोई जीव है, यह परिपक्व में ही होता है, ठीक है ना, याद रहे। अब ये कली बनाएगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक मुकुल करेगा। मुकुल करने की पूरी प्रक्रिया को, ठीक है ना, इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है ना। और याद रहे पूरे जगत में ये जो मुकुलन है ये जीवों में होता रहता है, ठीक है। बिना इसके वो जनन नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब हम लोग समझते हैं विखंडी जनन क्या है, ठीक है ना। क्या समझते हैं, विखंडी जनन क्या है। तो विखंडी जनन सबसे पहले याद रखिएगा पूछा जा सकता है। हमने आपको यह बताया कि जो विखंडन है, जो फिजन है, वो तो एकल जीवों में होता था, एकल कोशिका वाले जीवों में होता था। बट इसका ठीक अपोजिट है गाइस, ठीक है ना, कि विखंडी जनन जो होता है, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट आउट ये कर लीजिएगा कि विखंडी जनन यानी कि ये बहु कोशिकीय, ठीक है ना, बहुकोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पूछा जाएगा प्रश्न आपके नीट या बोर्ड के एग्जाम में, अल्टरनेटिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विखंडी जनन प्रक्रिया होती है या विखंडी जनन होता है, ऑप्शन रहेगा अलैंगिक जनन में या लैंगिक जनन में, ठीक है। मतलब 3-4 प्रकार के ऐसे ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं एज ए कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन करने के लिए। तो आपको ठीक करना है क्या, ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है ना, और अलैंगिक जनन में होता है। ऑलराइट, अब ये बहुकोशिकीय जीव में होता है। बहुकोशिकीय जीव में क्या क्या आ जाएंगे भाई, ध्यान से समझेंगे। जैसे हम समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि ये क्या है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना, ये क्या है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना।
अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या करेगा, ये तो मैच्योर होगा। अब ये अपने ही जैसे, ठीक है ना, बहुकोशिकीय, ये 3 भागों में अलग अलग बट जाएगा, ठीक है, कट करके बट जाएगा और अपने ही जैसे यहाँ पर एक परिपक्व स्पाइरोगाइरा का क्या करेगा, निर्माण कर देगा, ठीक है ना गाइज। और यही है विखंडी जनन। विखंडी जनन, बहुकोशिकीय जीव है ना, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वो अपने ही जैसे बहुत सारे जीवों का निर्माण करते हैं, वहीं क्या होते हैं, विखंडी जनन कहलाते हैं, जिसमें स्पाइरोगाइरा मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया, ठीक है ना। चूँकि टाइम बहुत ही कम है दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग आगे इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब पुनरुद्ध भवन क्या है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पुनरुद्ध भवन क्या है भाई, चलिए पुनरुद्ध भवन क्या है। अब जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें एक पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है, पुनरुद्ध भवन को, कि इस प्रक्रिया में जीवों का कटा हुआ भाग है ना वापस बन जाता है, वापस निर्मित हो जाता है, उसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे कि इसमें जीवों का कटा हुआ भाग वापस निर्मित हो जाता है, बन जाता है, ठीक है ना, तैयार हो जाता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, पुनरुद्ध भवन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, मानव में, मनुष्य जगत में यह पूछा जा सकता है कि पुनरुद्ध भवन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको नोट आउट कर लेंगे। मनुष्य का क्या होता है गाइस, यकृत होता है, लिवर होता है, या फिर हम यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन यानी कि सेल डिवीज़न, कोशिका का विभाजन है ना, तो ये कहाँ होता है, ठीक है ना, बहुकोशिकीय जीव में होता है, ठीक है। तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, लीवर में। अगर लीवर में आप चाकू से भी किसी को प्रहार कर देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, लीवर में चोट आ जाती है, तो लीवर विद इन 7 डेज वो रिपेयर कर सकता है खुद को, ठीक है ना। लीवर खुद को क्या कर सकता है, फिर उसे रिपेयर कर सकता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है गाइज। और बात करें पादप जगत की, ये तो मनुष्य में था, लीवर हो गया, पुनरुद्ध भवन काफ़ी ज़्यादा होती है, तेज होती है। बट अगर बात करेंगे पादप जगत की, तो याद रखिएगा प्लेनेरिया, ठीक है ना, प्लेनेरिया नामक जीव में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पुनरुद्ध भवन होता है, यानी कि कोशिका एक दूसरे को मिल करके सपोर्ट करके कोशिका फिर से निर्मित करती है। यानी हम यूँ कहें कि इसका जिसमें अगर कट हो जाता है तो ये वापस से निर्मित हो जाता है वेरी शॉर्ट टाइम में, ठीक है ना गाइस। तो प्लेनेरिया जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। बीजाणु जनन। अब ये बीजाणु जनन क्या है भाई, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है, तो देखिए नोट में लिखेंगे सबसे पहले कि ये एक विशेष प्रकार की, ठीक है ना, विशेष प्रकार की कोशिकाओं में, ठीक है ना, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में यह जनन होता है, ठीक है ना। याद रहे, इट इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है ना। सो यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली इन ऑल द टॉपिक, ओके। तो देखेंगे कि बीजाणु जनन जो होता है एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं के थ्रू होता है, और इसमें काफ़ी डीपली कोई जानकारी नीट या फिर बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, बट ये जरूर पूछा जाएगा कि बीजाणु जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई चल बीजाणु जनन, और दूसरा क्या हो जाएगा, अचल बीजाणु जनन, ठीक है ना, अचल बीजाणु जनन। चल का और अचल का क्या तात्पर्य है, सिंपल सा, अचल बीजाणु जनन मतलब क्या है भाई, या अचल बीजाणु क्या होते हैं, ठीक है, और चल बीजाणु क्या होते हैं। चल बीजाणु
ऐसे बीजाणु जो मोशन कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में पिछले क्लास में बताया होगा कि जो मेल का स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो अपनी टेल की मदद से और उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस कारण से वो चल फिर सकता है। बट फीमेल का जो ओवम होता है, अंडाणु होता है, वो चल नहीं सकता, वो फलोपियन ट्यूब में आकर के वेट करता है स्पर्म का, ठीक है ना। तो ये वही है, चल का मतलब जो चल सकता है, मोशन कर सकता है, अचल का मतलब जो स्थिर हो, चल नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया चल और अचल, ठीक है ना। चलिए अब आगे समझते हैं लास्ट कायिक प्रवर्धन। और गाइज आज के इस क्लास में कायिक प्रवर्धन लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन को समझते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके घरों में, ठीक है ना, जब आलू रखी रहती है और 2-3 दिन बीत जाता है, ठीक है ना, तो उसमें से ऐसे करके निकलने लगता है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज अ पोटैटो, ओके, एंड इसमें से आँख टाइप के क्या निकलते हैं गाइज, आँख जिसे हम बोलते हैं देहात वगैरह में, ठीक है ना, उसमें से ग्रीन कलर का एक अंकुरित पौधे के समान निकलने लगता है, ठीक है, यानी वो ग्रो करने लगता है। तो वही कायिका प्रवर्धन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो वहीं से फिर नया जीव को निर्माण करता है, ठीक है ना। कायिका प्रवर्धन का एक मतलब ये जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे कि ये यहीं से क्या बनाएगा, पर्ण बनाएगा, है ना, तना बनाएगा, जड़ बनाएगा। तो ये इसमें कोई डेफिनेशन इसका नहीं है कायिका प्रवर्धन क्या है। तो भाई देखिए जैसे आलू है, मैंने आपको एग्जांपल पे बताया कि अपने ही जैसे एक जीव को उत्पन्न करना, जीवों का निर्माण करना कायिका प्रवर्धन होता है, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नया है गाइस तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।